तावीज़। घर के तंदूर में रोटी पकाते हुए आज फिर उसका दुपट्टा जल गया था। बल्कि दुपट्टा ही नहीं, वो तो सारी की सारी जल चुकी थी। जाने क्यों एक एक करके उसके सारे दुपट्टे जलते गए थे, और माँ के खौफ से वो इन जले हुए दुपट्टों को कभी अपने पुराने कपड़ों की गठरी में छुपाने की कोशिश करती और कभी बक्सों के खुदरों में। मगर फिर भी जाने कैसे माँ को खबर हो ही जाती। उसका पहला दुपट्टा उस रोज जला था जब उसकी सहेली ने पहली बार उसे एक लोक दास्तान सोहनी महिवाल सुनाई थी। जिंदगी के दरियाओं में वक्त की हर सोहनी बरसों से डूबती रही है और डूबती रहेगी। महिवाल का इंतजार मिलाप की सरहद तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाता है। फिर उसने ऐसी ही कई और दास्तानें भी सुनी, मगर जब भी मिलन की बहारों में विछोड़े की बात आती, वो पहले से कहीं ज्यादा हसास हो जाती। उदासी के जाल में उसका अपना आप कब आन फंसता था, ये उसे ठीक से याद ही नहीं था। वो उस पतझड़ के मौसम का सोचना नहीं चाहती थी, मगर ये सोच जबरदस्ती ही उसकी आदत बन गई थी। क्या सभी लड़कियां जब इन कहानियों के याद रहने वाले किरदारों का सोचती हैं तो उनके दुपट्टों को आग लग जाती है, जिनकी महक सीने जलने जैसी होती है? जाने उसका नाम क्या था। अगर वो जानती तो उसकी तलाश में यूं अपना वक्त जाया न करती। किसी ने कभी उसका नाम ही नहीं लिया था, तो इसमें भला उसका क्या कसूर। जो पुकार वो बरसों से सुनती आई थी, वो तो उन लहजों की जरूरतों की पुकार थी। उसका नाम उसमें शामिल ही कब था। नाम की जगह भी काम और जरूरतें होती। नाम की खोज की वजह तो वो अजनबी था जिसने अनजाने में उसका नाम पूछा था, और वो कितनी ही देर तक हैरान हैरान आंखों से उसे देखती चली गई थी। फिर तो आने वाली हर घड़ी में यही सवाल जिंदगी के रास्तों पर चौराहों की सुर्ख बत्ती बनकर खड़ा होता रहा। सवाल कभी चीख बनता और कभी प्यार से, हसरत से उसे अपनी तरफ आने को कहता। हर जगह उसका पीछा करता। उससे अपना आप छुड़वाने के लिए ही तो उसने अपनी आंखों के इस सवाल का जवाब मां से मांगा था। उसे यूं लगा जैसे मां ने कहा हो, पगली, तुझे नाम की क्या जरूरत है? लड़कियों के नाम तो घास के तिनकों की तरह होते हैं, या फिर कागज के उन टुकड़ों की तरह जो बारिश में भीगते और बह जाते हैं। अगर बारिश ना हो तो मुंह जोर हवाओं की साजिश का शिकार हो जाते हैं। तेरी मजबूरियां, तेरी जरूरतें तो हजारे नामों से कहीं ज्यादा बहरी हैं, गहरी हैं, बड़ी हैं और पक्के रंगों की तरह हैं। इन बेकार सोचों को अपने पास ना आने देना। ये तो चुड़ैलों की तरह कभी न पीछे हटने के लिए चिमट जाती हैं। इंसान का अंदर बाहर खामोशी से खा जाती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। उसकी जिंदगी में माँ की नसीहतें पाँव में पड़ी पायल के घुंघरुओं की तरह हमेशा छनकती रहती। उसके कदम से कदम मिलाकर चलती, आगे बढ़ने और चलते रहने पे उकसाती रहती। मगर नाम की मुश्किल थकन बनकर रास्तों पे पड़ाव डाल देती। नाम ना हुआ, रास्ते का पत्थर हो गया कि ना
लौटने पे रजामंद और ना रास्ता देने को ही तैयार। उसे यूं ही अपने गांव के कई किस्से याद आ गए जो उसने अब से बहुत पहले कहीं सुने थे, महसूस किए थे, मगर तब वो इस मफहूम से वाकिफ नहीं थी। ये सभी हिस्से, ये सभी कहानियां उसके रास्ते में उड़ने वाली धूल की तरह थी। उसे अपने नाम की फिक्र अपने आप से भी ज्यादा थी। इसी फिक्र की वजह से जिंदगी उसकी दुश्मन बनती गई। धड़कन नाम ऐसे पूछती जैसे कोई सखी से साजन का नाम पूछता हो। कभी तो उसे अपने अंदर हीर नजर आती, कभी सोहनी, कभी सस्सी, कभी साहबा, कभी मारवी, कभी लैला। जैसे उसके अंदर एक औरत नहीं, हजार औरतें रहती हूं, जिनकी सूरतें वो जिंदगी के कई लम्हों में यूं अचानक देखकर हैरान रह जाती। शादी ब्याह में जब वो लोक गीतों के सुर बखेरती तो सुनने वाले मशहूर हो जाते। और वो अजनबी शहजादा, वो कभी रांझा बनता, कभी महिवाल, कभी पुन्नू, कभी मिर्जा, कभी ढोला और कभी मजनू, जिससे मिलन के लम्हों में भी जुदाई की धुंध उसे घेरे रहती। उसका जी चाहता वो सारी दुनिया से जुदाई की खाक इकट्ठी करके अपने सर में डाल ले, ताकि सारी जुदाइयां उसी की हो रहे, कोई और इस अजाब को ना झेले। मगर ये तो उसकी सोच थी। कभी तरिंजन में बैठी हुई भी वो तन्हाई की पनाह में होती। उसे अपने इस इकलापे से बहुत प्यार हो गया। वो इसी अंदाज से जीना चाहती थी, सब में रहकर, सबसे कटकर, सारे लहजों, सारे जायकों को वो अपने ख्वाबों में जमा करती रही। एक बूंद अगर चाहे तो दरिया बन सकती है। फिर क्या ये बारिश और सैलाब के रंगों का भेस बदल कर नहीं आ सकते? ऐसी बारिश, ऐसा सैलाब जिससे आदमी का अंदर बाहर भीग जाए, मगर देखने वालों को पानी का एक कतरा भी नजर ना आए। सारे हर्फ नाम बनने पर आते तो आपस में जंग छिड़ जाती। जैसे कभी उसे छोटी का नाम मिला, कभी आपा का, कभी बेटी का। अभी तो और बहुत से नाम, बहुत से रिश्ते मिलना बाकी थे। वही नाम, वही रिश्ते जो हर औरत को बिना पूछे, बिना चाहे और बिना बताए उम्र की राह में मिल जाते हैं। बहू, बीवी, माँ। शायद इन्हीं नामों की कशिश ने माँ को भी मुतवज्जो किया था। जब ही तो वो गली मोहल्लों में उसकी उम्र के सारे अंधेरे, सारे आंसू जमा करती रही। जैसे बचपन में उसके लिए खिलौने जमा किए जाते थे। उसके लिए तो जैसे सारे खिलौने हमेशा कच्ची मिट्टी से बनते थे, जिन्हें टूट के बिखरना होता। उसके जज्बों, उसकी सोचों को भी मिट्टी के खिलौनों जैसा समझा जाता। जब चाहा खरीद लिया, तोड़ दिया या फिर बाहर कूड़े में फेंक दिया। ऐसा करने वालों को ना तो किसी के हाल की फिक्र होती है और ना ही मुस्तकबिल की। जाने उसका मुस्तकबिल क्या था? उसका मुस्तकबिल उसके ख्वाब थे या फिर घर वालों के? ये बात वो नहीं जानती थी। बस वो इतना ही जानती थी कि जिस रांझण की वो हीर थी, वो उसे बेपनाह चाहने के बावजूद उम्र भर के बंधन में नहीं बांध सकता था। तो फिर कोई और ही ऐसा होता जो उसको इस बंधन में बांध सकता। इस कोई और की मुंतजिर उसकी माँ भी थी।
اور وہ خود بھی۔ مستقبل کی یہی فکر اس کی ماں کو پیروں فقیروں کے ڈیروں پر لے جاتی رہی۔ کہیں سے دم کیا ہوا نمک لاتی، مگر وہ بھی کسی کام نہ آتا۔ پھر ایک صبح اس کے ہاتھوں میں ماں نے کاغذ کا ایک پرزہ تھما دیا۔ اور کیا تھا؟ سن، اسے کالے دھاگے میں پرو کر اپنے گلے میں پہن لے، تعویذ کی طرح۔ احتیاط سے پہننا، اور اس طرح کہ کسی اور کو نظر ہی نہ آئے، خبر بھی نہ ہو، بس تو چپ چاپ یہ کام کر لینا۔ ایسے چپ چاپ کام میں ماں نے اوروں کے لا علم رہنے کی بات کی تھی، اس کے علم کی نہیں۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اپنے نصیبوں کی سیاہی جیسے کالے دھاگے میں پروئے کاغذ کو پڑھے۔ نصیبوں کی سیاہی جیسے کالے دھاگے میں پروئے ہوئے کاغذ کو پڑھے، اس کی عبارت جانے، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ پڑھنا کب جانتی تھی؟ صرف ماں کے سکھائے ہوئے سارے سبق ہی عمر بھر پڑھتی رہی، یاد کرتی رہی۔ اسے تو یہ بھی خبر نہ تھی کہ شاید مختلف صورتیں بدل بدل کر کون سا نام عمر بھر اس کے ساتھ چلتا رہا تھا، مگر اسی خاموشی سے کہ اس کے قدموں کی چاپ بھی اس تک نہ پہنچ پائی تھی۔ اس کے نصیبوں کی گٹری کو تو جانے کن ہاتھوں نے اتنی پکی گرہ لگائی تھی کہ کسی سے بھی کھل نہیں سکی تھی۔ اس پراسرار پرزے کی مانند جس کی عبارت سے ناواقف ہونے کے باوجود وہ اتنا جانتی تھی کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے، جو اس سے جدا ہو گیا تو وہ مر جائے گی۔ مرنے کی دعائیں تو وہ اپنی زندگی کی پہلی سانس سے مانگتی آئی تھی، مگر اس موت کے لیے وہ قطعی تیار نہیں تھی۔ جبھی تو وہ اس سرمایہ حیات کو ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رہتی، ساری یادیں بھولنے والی کو اس کاغذ کی یاد کبھی نہیں بھولتی، اور کھیتوں میں آتے جاتے ہی اسے چھو کر مطمئن سی ہو جاتی، جیسے اس کے کھو جانے سے وہ خود بھی کہیں کھو جائے گی، اس کے جل جانے سے وہ خود بھی جل جائے گی۔ اس کاغذ کے بھیگ جانے سے مخفی عبارت کے دھل جانے کا خطرہ رہتا۔ اس کی حفاظت کرتے کرتے کئی سال ہو گئے، کالے دھاگے کا رنگ بھی بدل گیا، کالی روشنائی سے لکھے گئے حروف بھی مدھم ہونے لگے، مگر وہ اسے اپنے آپ میں چھپائے پھرتی، بلکہ اس کا اپنا آپ بھی کہیں اس میں جا بیٹھا تھا۔ اپنے سارے خوابوں، ساری امنگوں سے بڑھ کر، اپنی ماں کی جھڑکیوں سے بھی بڑھ کر وہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ پھر ایک دن جب اس سے مل کر وہ ٹھنڈے کنویں سے لوٹ رہی تھی، تب اسے لگا جیسے وہ اپنا آپ بھی کنویں میں گرا آئی ہو، جیسے اپنی موت کے کاندھے سے لگی سسک رہی ہو، عمروں کا حساب دینے بیٹھی ہو اور خالی ہاتھ ہو۔ اس کے سانسوں کی ڈوری شدت غم سے ٹوٹنے لگی۔ پتہ نہیں راستے کے کس موڑ پر اس کا کالا دھاگا ٹوٹ گرا تھا، جس میں گزرے برس اور اس کا سہانا مستقبل پوشیدہ تھا۔ وہ اپنی تھکن اور شکست کے ساتھ پیچھے بھاگتی چلی گئی، مگر سبھی راستے مٹی ہو چکے تھے۔ اس کا اپنا آپ بھی اس کا رانجھا نہیں جانتا تھا کہ آج کا ملاپ، آج کی ملاقات اس کی آخری ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات کے دھنک رنگوں کو لیے جب رانجھے نے کھیتوں میں جانے کے لیے قدم بڑھائے تو کسی چیز نے الجھ کر اس کی راہ روکنے کی کوشش کی،
تو اس نے جھک کر اسے اٹھایا تو کالے دھاگے کی ٹوٹی ڈوری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔